वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिकल एजुकेटर्स। तो मैं आपको मूल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था और हमने एप्लीकेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट के बारे में डिस्कस करना शुरू किया था। तो वहाँ पे हमने पढ़ लिया था कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है और लिमिटिंग रिएजेंट में क्या क्या हम उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आज उसके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, जहाँ पे परसेंटेज प्यूरिटी और परसेंटेज यील्ड जैसा टर्म इन्वॉल्व होगा। उस टाइप का क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया था क्या, परसेंटेज, और मैं पढ़ा दिया था लिमिटिंग रिएजेंट कैसे हम डिटरमाइन करते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो हमें पता है कि लिमिटिंग रिएजेंट डिटरमाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है। पहला मेथड है जिसमें मिली इक्विवेलेंट हम निकालते हैं। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट दो हैं, अगर R1 प्लस R2, तो रिएक्टेंट R1 अगर लेस देन मिली इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट R2 हो गया तो हम बोलेंगे R1 को क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। ये तो एक टाइप का हो गया। अगर गैसियस मोल्स दिया है तो उस टाइम में भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया है R1 का N1 और R2 का क्या, N2, और R1 का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है X और R2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है Y, तो हम क्या करेंगे, N1/X निकालेंगे और N2/Y निकालेंगे। तो जो लिस्ट होगा, अगर पकड़ लीजिए ये वाला हमारा लेस हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट हम किसको बोलेंगे, R1 को बोलेंगे। तो हमने यहाँ तक डिस्कस करके कुछ प्रॉब्लम्स इसके रिलेटेड कर दिया था। तो आज देखेंगे अभी पहले कि अगर परसेंटेज यील्ड दिया हो प्रोडक्ट का और रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड दिया हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है और क्या क्या उसका पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करके ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से समझने में आसानी होता है। तो दिया है क्वेश्चन कि 2 moles ऑफ नाइट्रोजन एंड 1.5 moles of hydrogen were allowed to react to form ammonia। तो ये तो सबको पता है, यही होता है। उसके बाद दिया है द परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन इज 90%, then calculate amount of ammonia formed in gram। ये क्वेश्चन दिया है, बोला है कि 2 moles of N2 and 1.5 moles of H2 were allowed to react to form ammonia. The percentage yield of the reaction is 90%, then calculate amount of NH3 formed in gram, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। पहले क्या करेंगे, हम इसका मैंने आपको बोला था कि मिली इक्विवेलेंट निकाल के भी कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल के कर सकते हो, पर जब टोटली गैसियस रिएक्शन रहता है और उसका नंबर ऑफ मोल्स गिवन रहता है तो प्रीफर हम किसको करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मेथड को करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। ये हो गया मेरा केमिकल रिएक्शन, हाँ या ना। नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस गिव्स राइज टू क्या, 2NH3 गैस। ये हो गया मेरा केमिकल रिएक्शन। उसके बाद मुझे क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है निकालना है। यहाँ पे दिया है कि 2 मोल्स है, ये है 1.5 मोल्स, हाँ या ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मैं 2/1 कर दिया क्योंकि इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसको कर दिया 1.5/3, तो ये हो गया क्या, 0.5। तो रेशियो किसका लेस हुआ, रेशियो इसका लेस हुआ, हाँ या ना। तो यहां से मुझे मिल गया कि मेरा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट मेरा हाइड्रोजन है, लिमिटिंग रिएजेंट मेरा हाइड्रोजन है। तो जितना हाइड्रोजन होगा उतना ही मेरा क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा, क्योंकि नाइट्रोजन तो एक्सेस में है, नाइट्रोजन तो एक्सेस में है। तो जितना हाइड्रोजन होगा उतना मेरा क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि 3 moles of
H2 will produce 2 moles of ammonia बोल सकता हूं। तो यहां पे कितना मोल दिया है 1.5 मोल्स, तो मैं बोल सकता हूं 1.5 मोल्स ऑफ H2 will produce क्या होगा 2 इंटू 1.5/3 क्या हो जाएगा ये 1 मोल ऑफ अमोनिया आया ना 1 मोल ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो यहां से मुझे मिल जाएगा 1 मोल ऑफ अमोनिया 1 मोल ऑफ अमोनिया इक्वल टू क्या होता है 1 मोल ऑफ अमोनिया इक्वल टू होता है हमें पता है 17 ग्राम। 1 मोल ऑफ अमोनिया क्या होता है 1 मोल ऑफ अमोनिया मेरा होता है 17 ग्राम हाँ या ना। तो उसको हम यूज करके इसको हम यूज करके क्या करेंगे निकालेंगे कि अगर 90% ईल्ड होगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगा। तो ये जो है 17 ग्राम वो किसके लिए है 100% ईल्ड अगर होगा तो मेरा रिएक्शन में क्या करेगा 17 ग्राम अमोनिया फॉर्म होगा। तो आप यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, तो यहां तक मुझे आ गया कि 1 मोल ऑफ अमोनिया इक्वल 70 ग्राम, मतलब 17 ग्राम प्रोडक्ट फॉर्म होगा जब 100% यील्ड होगा। सो फॉर 90% यील्ड प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज क्या होगा 17 इंटू उसका क्या होगा 90% हाँ या ना। ये हो गया 17 इंटू 9/10 17 इंटू 9/10 तो जिसका वैल्यू आएगा 15.3 ग्राम। तो मेरा एमोनिया कितना फॉर्म होगा 15.3 ग्राम फॉर्म होगा अगर मेरा 90% क्या हुआ रिएक्शन में यील्ड हुआ। तो आप इसको लिख लीजिए, बहुत इजी है। पहले क्या करना है 100 लिमिटिंग रिएजेंट डिटरमाइन करना है, उसके बाद 100% यील्ड के लिए कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा ग्राम में वो कैलकुलेट करना है, और वो जब मिल गया हमें उसके बाद 90% यील्ड के लिए कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, 90% मतलब 100% में 90/100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिख लीजिए ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो पता चला कि अगर परसेंटेज यील्ड वाला क्वेश्चन देगा तो हमें कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है 400 ml ऑफ 0.5 molar H2SO4 is allowed to react with 10 gram of calcium if the percentage yield of reaction is 80%. If the percentage yield of the reaction is 80%, then calculate amount of calcium sulfate produced.
तो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, जहां पे मैंने आपको बोला था कि अगर वॉल्यूम और मोलारिटी गिवन है और अगर सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रहा है मैक्सिमम केस में, नहीं तो वॉल्यूम और मोलारिटी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, मिली इक्विवेलेंट दो रिएक्टेंट का निकालेंगे और लिमिटिंग रिएजेंट डिटरमाइन करेंगे। तो रिएक्शन भी मैं लिख सकता हूं, क्या हो रहा होगा, कैल्शियम प्लस H2SO4 क्या दे रहा होगा, CaSO4 प्लस H2। ये रिएक्शन होगा क्यों, क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 के साथ अगर कैल्शियम का रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, हाँ या ना, इसलिए वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा और कैल्शियम सल्फेट फॉर्म करेगा। ये मैंने आपको पिछले क्लास में पहले आपको बताया था कि क्यों होता है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, उसके बारे में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अच्छे तरह से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया रिएक्शन, हाँ या ना। तो अभी क्या करेंगे, हम मिली इक्विवेलेंट निकालेंगे। पहले मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 निकाल देते हैं, क्या होगा, मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू क्या, V इन ml, हाँ या ना, इक्वल टू मोलारिटी कितना है, मोलारिटी है 0.5, वैलेंसी फैक्टर होता है 2, वॉल्यूम इन ml होता है 400, हाँ या ना। तो ये हो गया कितना, 400। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 हो गया 400। उसके बाद निकालेंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम। मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम के लिए क्या होगा, वेट बाय मोलार वेट इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू 1000। वेट कितना दिया है, वेट दिया है 10 ग्राम, ठीक है, कैल्शियम का। और कैल्शियम का मोलार वेट कितना होता है, मोलार वेट होता है 40 ग्राम होता है, इंटू वैलेंसी फैक्टर होता है 2 इंटू 1000। तो काट दे तो सब कट कर देंगे बाय 2, इक्वल टू क्या हो गया 500। तो मिली इक्विवेलेंट कैल्शियम का और मिली इक्विवेलेंट H2SO4 का हमें निकल गया। तो यहां से हमें पता चल गया कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम इज ग्रेटर देन मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, हाँ या ना। तो मेरा H2SO4 जो है वो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, मेरा H2SO4 जो है मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो मैं बोल सकता हूं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ COSO4 मतलब प्रोडक्ट फॉर्म इक्वल टू बोल सकता हूं मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्या, H2SO4 इन द सैंपल, ठीक है। तो यहां तक आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए। मुझे मांगा है अमाउंट ऑफ CaSO4, मतलब मुझे उसका कितना ग्राम CaSO4 है वो निकालना है, ठीक है। तो मुझे मिल गया क्या, मिली इक्विवेलेंट ऑफ CaSO4 इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्या, H2SO4। मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितना निकला था, 400 निकला था, हाँ या ना। मिली इक्विवेलेंट ऑफ CaSO4 क्या होगा, उसका वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू 1000 होगा, हाँ या ना। तो इसका वेट तो हमें चाहिए, मोलर वेट कितना होता है CaSO4 इक्वल टू कैल्शियम का 40 प्लस इसका क्या होगा 32, इसका होगा 64, तो 6 हो गया 136 ग्राम हो गया इसका क्या, मोलर वेट। तो लिख दूंगा 136 इंटू वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, CaSO4 है तो क्या होता था, SO4 2 माइनस, टोटल चार्ज ऑन क्या होता था, टोटल चार्ज ऑन कैटायन और टोटल चार्ज ऑन क्या होता था, टोटल चार्ज ऑन एनायन होता था। तो टोटल चार्ज ऑन कैटायन क्या होगा 2 प्लस है, तो वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2 होगा, ठीक है। वैलेंसी फैक्टर क्या होगा 2 होगा। तो लिखेंगे क्या इसको 2 इंटू 1000 इक्वल टू हो गया क्या 400। दैट इम्प्लाइज W इक्वल टू हो गया 136 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1000, ठीक है। तो
इसका वैल्यू आया कितना, 27.2 ग्राम आया। इसका वैल्यू आया 27.2 ग्राम। ठीक है, तो ये कब आएगा, जब मेरा यील्ड होगा कितना 100%। तो मैं कर सकता हूं इधर कि फॉर 80% यील्ड क्या हो जाएगा, ये अमाउंट ऑफ CaSO4 इक्वल टू हो जाएगा 80% ऑफ 27.2 हो जाएगा क्या, 80% ऑफ 27/2। तो वैल्यू आएगा उसका 17.56 ग्राम। कितना आएगा, 17.56 ग्राम। तो मेरा 17.56 ग्राम क्या फॉर्म हुआ है, CaSO4 फॉर्म हुआ। ठीक है, तो लिख लीजिए इसे। उसके बाद देखिए कि अगर क्या है, अगर मेरा इम्प्योर एलिमेंट है, अगर कोई मेरा इम्प्योर एलिमेंट है जो कि रिएक्ट कर रहा है, जो कि रिएक्शन में इन्वॉल्व है, तो हम क्या करते हैं, उसका परसेंटेज प्यूरिटी कैसे निकालते हैं, परसेंटेज प्यूरिटी कैसे निकालते हैं, मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज प्यूरिटी कैसे निकालेंगे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन में दिया है कि certain gram of aluminum was treated with excess of ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ प्यूरिटी कैलकुलेशन हम पढ़ेंगे, उसके साथ क्या पढ़ेंगे, अमाउंट पढ़ेंगे इफ परसेंटेज प्यूरिटी गिवन। क्या क्या पढ़ेंगे, एक परसेंटेज प्यूरिटी पढ़ेंगे डिटरमाइन करने का, और एक पढ़ेंगे अमाउंट कैलकुलेट करेंगे इफ परसेंटेज प्यूरिटी गिवन। ठीक है, तो पहले हम अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर परसेंटेज प्यूरिटी गिवन है, उसके बारे में देखते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए, सर्टेन ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम वाज ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ 500 ml H2SO4. The volume of H2 gas at STP produced was 1.12 liter, 1.12 liter. Then calculate, पहला बीट है, calculate amount of
Al रिक्वायर्ड, ठीक है। सेकेंड बिट में दिया है अमाउंट ऑफ 90% प्योर एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड, और थर्ड बिट में दिया है मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 रिएक्टर, ठीक है। तो इस टाइप का दिया है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, कुछ ग्राम एल्यूमिनियम है, क्या हमें पता नहीं। एल्यूमिनियम क्या हो रहा है, ट्रीट हो रहा है एक्सेस ऑफ H2SO4। तो यहां से पता चल रहा है कि एल्यूमिनियम मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, क्वेश्चन में ही दे दिया है वो। और बोला है कि वॉल्यूम कितना H2 गैस प्रोड्यूस हो रहा है 1.12 लीटर, और बोला है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ Al रिक्वायर्ड, जब क्या रहता है ये 100% प्योर रहता है। ये वही केस है ना, क्योंकि सिर्फ मांगा है एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड। सेकेंड में मांगा है अमाउंट ऑफ 90% प्योर एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड, इस केस में परसेंटेज प्यूरिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है। और थर्ड में मांगा है मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 रिएक्टेड, कि कितना मॉलिक्यूल H2SO4 क्या हो रहा है, रिएक्टेड हो रहा है, ठीक है। तीनों ही अलग क्वेश्चन है, एक में एल्यूमिनियम कितना रिक्वायर्ड होगा बोला है अमाउंट, दूसरे में बोला है कि मॉलिक्यूल्स कितना H2SO4 रिएक्ट हो रहा है, और तीसरे में बोला है कि अगर 90% प्योर हो एल्यूमिनियम, अगर 90% प्योर हो एल्यूमिनियम तो कितना उसका अमाउंट रिक्वायर हो रहा है। तो आप लिख लीजिए इसे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्यूशन। तो रिएक्शन क्या है, एल्यूमिनियम के साथ H2SO4 का रिएक्शन हो रहा है, और वो क्या दे रहा है Al2SO4 होल 3 प्लस क्या दे रहा है H2 दे रहा है, ठीक है। तो इसको मैं 3 कर दिया, इसको मैं कर दिया क्या 2, ये हो गया क्या 3H2। तो ये हो गया मेरा रिएक्शन। तो मैंने आपको बोला था कि H2SO4 है तो मेनली ये किसका रिएक्शन हो रहा है, सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रहा है, हाँ या ना। तो इसके लिए हमें अगर मिली इक्विवेलेंट में हम इसको सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व होगा, और क्या होगा, और उसमें आप रिएक्शन बैलेंस करो ना करो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये मेरा गिवन है क्या, एक्सेस में है, ये मेरा एक्सेस में है। तो मैं बोल सकता हूं मिली इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 रिएक्टेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2 गैस प्रोड्यूस्ड, हाँ या ना। अभी हम अगर मिली इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे H2 गैस का तो क्या होगा, वॉल्यूम दिया है STP में, तो गिवन वॉल्यूम बाय क्या होगा 22.4 लीटर, अगर गिवन वॉल्यूम किस में है, लीटर में है, इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू 1000। तो गिवन वॉल्यूम कितना दिया है, देखिए अच्छी तरह से, गिवन वॉल्यूम दिया है 1.12 दिया है, डिवाइडेड बाय 22.4, वैलेंसी फैक्टर होता है 2 इंटू 1000, वैलेंसी फैक्टर होता है क्या 2 इंटू 1000। तो इसको मैं अगर सॉल्व किया तो ये कट किया तो ये हो गया 0.2, तो हो गया ये 100। मिली इक्विवेलेंट कितना निकल गया H2 का 100। तो मैं यहां लिख सकता हूं दैट इंप्लाइज मिली इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू भी क्या होगा 100 हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा W बाय एल्यूमिनियम का मास कितना होता है, एल्यूमिनियम का मास कितना होता है 27, हाँ या ना। इनटू वैलेंसी फैक्टर क्या होगा उसका 3 इंटू
1000 इक्वल टू 100। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए। दैट इम्प्लाइज W इक्वल टू 100 इंटू 27 बाय 3 इंटू 1000, 3 इंटू 1000। तो सॉल्व किया तो मेरा आएगा 0.9 ग्राम, 0.9 ग्राम। ठीक है, जीरो पॉइंट 9 ग्राम। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट मेरा क्या मांगा है। ये तो फर्स्ट बिट का सॉल्व हो गया, ये तो मेरा फर्स्ट बिट का सॉल्व हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में मांगा है, सेकंड क्वेश्चन में मांगा है कि अमाउंट ऑफ 90% प्योर एल्यूमिनियम कितना होगा। ये तो अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम मिल गया, तो मेरा 100% प्योर एल्यूमिनियम क्या होगा, 0.9 ग्राम होगा। हाँ या ना? ठीक है, उसके बाद बोला है कि 90% प्योर एल्यूमिनियम में कितना ग्राम आएगा। ठीक है, तो अभी देखिए लेट पकड़ लेते हैं। मेरा जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम इन 90% प्योर इज लिख देते हैं हम कितना, x। इज लिख देते हैं क्या, x। तो मेरा जो एल्यूमिनियम है वो 90% प्योर हो या 100% प्योर हो, जितना भी प्योर एल्यूमिनियम है वही तो रिएक्ट किया है ना, है नहीं, वही तो रिएक्ट किया है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं क्या, मैं इसको लिख सकता हूं कि x इंटू 90% इक्वल टू 0.9। हाँ या ना? मतलब जो x ग्राम है 90% प्योर, मतलब जो इम्प्योर एल्यूमिनियम है उसका अगर 90% में कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 0.9 ग्राम मिलेगा। हाँ या ना? सिंपली समझिए, 0.9 ग्राम टोटल एल्यूमिनियम हमें मिल रहा है प्योर, जो कि रिएक्ट हुआ है। ठीक है, अगर 90% प्योर है तो 10% इम्प्योरिटी है। हाँ या ना? तो इसका जो 90% होगा, x का 90% वही होगा क्या मेरा, 0.9 ग्राम। दैट इंप्लाइज क्या हो गया, x इक्वल टू 0.9 इंटू 100 डिवाइड बाय 90। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर दिया तो कट कैंसल आउट हो गया। 0.1 इंटू 10 इक्वल टू क्या हो गया, 1 ग्राम। इक्वल टू हो गया क्या, 1 ग्राम। तो मेरा अमाउंट ऑफ 90% प्योर एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मांगा है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 रिएक्टेड। ठीक है, तो मेरा थर्ड में मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 क्या है, वही है मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2 इक्वल टू 100 है। मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2 इक्वल टू 100 है। ठीक है, हंड्रेड है। तो मेरा मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 को मैं लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इनटू क्या, वैलेंसी फैक्टर इनटू 1000 इक्वल टू 100 लिख सकता हूं। नंबर ऑफ मोल्स को मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसका, H2SO4 का, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इनटू वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 2 होगा, इनटू 1000 इक्वल टू 100।
ठीक है, तो कैंसल आउट अगर कर दें तो हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 इक्वल टू 100 इंटू Na डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1000। इसको कैंसल आउट कर देते हैं, T हो गया 1/20 मतलब 0.05 Na, 0.05 Na। तो मेरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया अब H2SO4, इसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेड भी बोल सकते हैं, क्योंकि H2SO4 किस में है, एक्सेस में है ना, तो इसको रिएक्टेड लिख देते हैं। तो मेरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 रिएक्टेड क्या होगा, ये होगा आंसर। तो हमें मिल गया कि अगर 100% प्योर एल्यूमिनियम हो तो कितना ग्राम होगा, 0.9 ग्राम होगा। अगर 90% प्योर एल्यूमिनियम हो तो वो कितना होगा, 1 ग्राम होगा। और थर्ड बिट में क्या हुआ, हमें मिल गया कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 मतलब जो हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 रिएक्टेड कितना है, तो वो मिल गया मुझे 0.05 Na। तो लिख लीजिए, ठीक है। अभी देखिए, अगर एक क्वेश्चन दिया है गैसियस रिएक्शन का सिमिलर टाइप दिया है कि if 50 ग्राम ऑफ %90 pure N2 will react with 20 ग्राम ऑफ 40% pure H2, 20 ग्राम ऑफ 40% pure H2, then calculate number of moles of ammonia produced। एक क्वेश्चन। सेकंड में बोला है अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। ये दिया है क्वेश्चन कि दिया है कि गैसियस रिएक्शन हो रहा है और वहां पे क्या हो रहा है, 90% प्योर N2 रिएक्ट कर रहा है 40% प्योर H2 के साथ, और नंबर ऑफ मोल्स कितना NH3 प्रोड्यूस होगा एंड अमाउंट कितना प्रोड्यूस होगा एमोनिया का, वो पूछा है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले क्या है, ये गैसियस है और क्या दिया है, इसको हम नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करके लिमिटिंग रिएजेंट निकालना इजी होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले रिएक्शन लिख देंगे, क्या हो जाएगा 2NH3। गिवन कितना है 50 ग्राम है, ये है कितना 20 ग्राम है, कितना परसेंट प्योर है, ये 90% प्योर है, ये कितना है 40% प्योर है। तो एक्चुअल अमाउंट कितना होगा, अमाउंट N2 का एक्चुअल अमाउंट हो जाएगा मेरा N2 हो जाएगा 50 इंटू 90/100, ये हो जाएगा क्या 20 इंटू 40/100। ठीक है, 20 इंटू 40/100। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना निकल जाएगा, एक्चुअल 50 इंटू 90/100 इंटू क्या हो जाएगा 1/28, ये हो जाएगा क्या 20 इंटू 40/100 इंटू 1/2। ठीक है, तो इसका वैल्यू आएगा 1.607, इसका वैल्यू आएगा क्या
1.607 और इसका वैल्यू आया, कट अगर कर दिया तो 4, तो 1.607 मोल्स हुआ। ये हो गया क्या मेरा 4 मोल्स हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो पहले क्या किया, परसेंटेज प्यूरिटी को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा एक्चुअल अमाउंट हमें मिल गया। ये मेरा एक्चुअल अमाउंट है। उसके बाद उसमें मैंने मोलर वेट को डिवाइड करके क्या निकाल दिया, मोलर वेट को डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए स्टोचियोमेट्रिक रेशियो को डिवाइड करेंगे। 607 से 1 का डिवाइड हुआ क्योंकि N2 का स्टोचियोमेट्रिक रेशियो क्या है 1 है। वैसे ही 4 से मैंने 3 को डिवाइड किया क्योंकि हाइड्रोजन का स्टोचियोमेट्रिक रेशियो क्या है 3 है। तो ये हो गया मेरा क्या 1.33, ये हो गया मेरा 1.607। तो ये मेरा लेस हो गया, ये N2 का है, ये किसका है H2 का है, 3H2। ठीक है, 2NH3 दे रहा है, हाँ या ना। तो मेरा लेस किसका हुआ, हाइड्रोजन का। इसीलिए मैं बोल सकता हूं मेरा हाइड्रोजन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो मैं बोल सकता हूं हाइड्रोजन अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो मैं क्या बोल सकता हूं, 3 मोल्स ऑफ H2 विल फॉर्म, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसको देखते हैं, फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो अभी इतना मुझे मिल गया। उसके बाद मेरा H2 कितना मोल्स फॉर्म हुआ है, 4 मोल्स फॉर्म हुआ है। मेरा H2 फॉर्म हुआ है 4 मोल्स। तो हम वहां से निकालेंगे कि 4 मोल्स ऑफ H2 कितना फॉर्म करेगा। तो ये तो आपने लिख लिया होगा। तो उसके बाद मैं लिखूंगा कि दैट इंप्लाइज 4 मोल्स ऑफ H2 जो कि गिवन है विल फॉर्म, क्योंकि प्योर ही रिएक्ट करता है, इम्प्योरिटी तो रिएक्ट नहीं करता ना, फॉर्म 2/3 इंटू 4 मोल्स ऑफ अमोनिया है ना, इक्वल टू क्या हो गया 2/3 ऑफ 4 कितना होगा 8/3, जिसका वैल्यू आएगा 2.66 मोल, 2.66 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड क्या हुआ 2.66 मोल्स। तो मेरा अमाउंट ऑफ अमोनिया क्या हो जाएगा प्रोड्यूस्ड इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास किसका अमोनिया का। तो 2.66 इंटू 17 ग्राम हो जाएगा मेरा आंसर। तो मेरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया निकल गया 2.66 और अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस क्या निकल गया 2.66 इंटू 17 ग्राम। देखिए कितना सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आपको अप्रोच करना है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, लिख लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे अगर मिक्सचर अगर दिया है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड दिया है तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम आगे कैलकुलेशन करेंगे, तो मिक्सचर का एनालिसिस कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमें मिल गया लिमिटिंग रिएजेंट जानने का और नॉर्मल रिएक्शन में कैसे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए एनालिसिस ऑफ द मिक्सचर। तो मेरा जो मिक्सचर होता है ना वो 2 टाइप्स का रहता है। वो कितना टाइप का रहता है 2 टाइप का रहता है। एक रहेगा आइदर मिक्सचर ऑफ मेटल्स रह सकता है, दूसरे में क्या रह सकता है
मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स रह सकता है। एक रह सकता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स, दूसरा रह सकता है क्या, मेटल मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, तो अगर मेरा दिया है मेटल में दो टाइप का होगा, अगर मेटल्स अबोव है हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और एक है मेटल्स बिलो हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आपको बोला था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक सीरीज रहता है, उसमें हाइड्रोजन रहता है, और हाइड्रोजन के ऊपर जो रहते हैं ना, हाइड्रोजन के ऊपर जो रहते हैं वो क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। पर जो उसके नीचे रहते हैं वो लोग रिएक्शन नहीं करते डाइल्यूट एसिड के साथ। ठीक है, तो इनका एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे हम पकड़ लीजिए, आप जिंक पकड़ लीजिए, आपका एल्यूमिनियम पकड़ लीजिए, मैग्नीशियम पकड़ लीजिए, ये सब क्या है, मेटल्स अबोव H2 इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रो क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और मेटल्स अगर बिलो है, जैसे क्या क्या है, चा बोला था, कॉपर, Hg, Ag, Au, क्या बोला था, चा, मेनली ये लोग रहते हैं। अगर वो है तो ये होगा बिलो। तो ये क्या करेंगे, रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म, क्या करेंगे, H2 गैस। ये क्या करेंगे, डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। ये आप अच्छी तरह से याद रखिए, अगर ये होगा तो रिएक्ट करेंगे, H2 गैस फॉर्म करेंगे, और ये करेंगे तो क्या, डाइल्यूट एसिड फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ मिक्सचर ऐसे ही करते हैं। उसके बाद अगर कंपाउंड्स वाला केस आ गया, तो कंपाउंड्स वाला केस में दो आएंगे, अगर मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स में कंपाउंड है हैविंग सेम रेडिकल, मतलब सेम रेडिकल और सेम आयोन्स भी बोल सकते हैं, एज इन अदर रिएक्टेंट। अदर रिएक्टेंट जो हमने दिया होगा, कोई एसिड बेस दिया होगा, देन नो रिएक्शन। मतलब अगर कोई सेम आयोन्स वाला कंपाउंड होगा अदर रिएक्टेंट के साथ, देन क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट को हमें आगे लेके जाना है। जब हमें मिक्सचर का एनालिसिस करना है, तब इनको ही हमें अच्छी तरह से याद रख के अप्लाई करके आगे बढ़ना है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसका कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना ही सबसे इजी मेथड है, सबसे इजी प्रोसीजर है मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे तरह से समझना। कॉन्सेप्ट तो आप पढ़ लोगे, पर जब तक आप क्वेश्चन सही से सॉल्व करना नहीं सीखोगे, तब तक आप सही से मूल कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे तरह से जान नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसलिए हम अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन दिया है, पहले हम मेटल वाला शुरू करते हैं कि 1 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक इज अलाउड to react with excess of 0.1 molar HCl, excess of 0.1 molar HCl. Then दिया है the volume of H2 gas evolved is 112 ml at STP. Calculate ए ऑप्शन में दिया है अमाउंट ऑफ कॉपर एंड जिंक इन द मिक्सचर, पहला पॉइंट। दूसरा दिया है परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड जिंक इन द मिक्सचर। तीसरा दिया है व्हाट वॉल्यूम ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। व्हाट वॉल्यूम ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पे दे दिया है कि एक्सेस है कौन, मेरा HCl है, तो लिमिटिंग मेरा मेटल मिक्सचर में ही मेरा लिमिटिंग रिएजेंट छुपा है। ठीक है, जो रिएक्ट करेगा वो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, और बोला है कि वॉल्यूम ऑफ H2 गैस इवॉल्व मुझे दे दिया है और अमाउंट ऑफ कॉपर एंड जिंक इन द मिक्सचर मुझे कैलकुलेट करने के लिए बोला है, उसका परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए बोला है, और बोला है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, मतलब कितना वॉल्यूम 0.1 मोलर HCl मुझे चाहिए होगा रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करें, देखिए आप अच्छी तरह से, कॉपर और जिंक है, हाँ या ना, कॉपर और जिंक मेरे मिक्सचर में है। तो अगर मैं HCl दिया, अगर मैंने HCl दिया तो जिंक क्या करेगा, HCl के साथ रिएक्ट करेगा H2 देने के लिए, पर कॉपर क्या करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए वो क्या करेगा, हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। पर कॉपर क्या है, हाइड्रोजन के नीचे है। मैंने आपको बोला था चाय याद रखने के लिए, कॉपर HgAgAe, वो अगर है तो वो क्या रहेंगे, नीचे रहेंगे, तो वो रिएक्शन नहीं करेगा। यहाँ पे तो बोल दिया है कि हमारा HCl तो एक्सेस में है, तो हम बोल सकते हैं क्या कि मेरा रिएक्शन कर रहा है कौन, जिंक, इक्वल टू क्या होगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म और हाइड्रोजन इवॉल्व होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट मेरा कौन होगा, जिंक होगा, क्योंकि एसिड एक्सेस में दिया है। इक्वल टू मैं लिख सकता हूं मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 क्या होगा, रिएक्टेड और रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। आया ना, समझ में आ गया। तो मैं अगर लिया कि लेट मास ऑफ कॉपर मैंने ले लिया x ग्राम, मास ऑफ कॉपर अगर, और जिंक ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जिंक कर रहे हैं ना, मास ऑफ जिंक अगर मैंने ले लिया x ग्राम, तो मेरा मास ऑफ कॉपर क्या हो जाएगा, 1 - x ग्राम हो जाएगा। ये तो सबको समझ में आ गया। ठीक है, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ जिंक इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2, हमें पता है क्या, मिली इक्विवेलेंट ऑफ जिंक इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ जिंक क्या होगा,
उसका गिवन वेट बाय क्या होगा, मोलार वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू 1000 इक्वल टू H2 के लिए क्या होगा, गिवन वॉल्यूम किसमें है, ml में है, डिवाइडेड बाय 22400 ml इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू 1000। ये तो पता है सबको, यही तो होता है ना। तो इसका गिवन वेट मैंने x ले लिया है वहां से। मोलर वेट जिंक का कितना होता है, मोलर वेट होता है 65.4 ग्राम। क्या होता है, 65.4 ग्राम इनटू वैलेंसी फैक्टर 2 है इनटू 1000 इक्वल टू गिवन वॉल्यूम कितना दिया है, 112 दिया है, 22400 हो गया, ये 22400 हो गया ये, इनटू क्या हुआ, वैलेंसी फैक्टर हाइड्रोजन का कितना होता है, H2 का 2 इंटू 1000। तो यहां तक आप लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए मैं क्या करता हूं। उसके बाद देखिए कि यहां पे अच्छी तरह से मेरा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरा x इक्वल टू हो जाएगा 112 बाय 22400 इंटू 2 इंटू 1000 इंटू 65.4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1000। तो 1000 कट गया, 2 कट गया, 1002 कट गया, है ना। तो इसको हमें अभी सॉल्व करना है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये इंटू 200 इक्वल टू 65.4 बाय 200 हो जाएगा हमारा क्या, x का वैल्यू मतलब अमाउंट ऑफ जिंक का वैल्यू, जो हो जाएगा 0.327 ग्राम, जो हो जाएगा क्या, 0.327 ग्राम, ठीक है। समझ में आ गया। तो मेरा 0.327 ग्राम क्या मिल गया, जिंक का मास आया ना, और अमाउंट ऑफ जिंक मिल गया। तो मैं बोल सकता हूं कि x इक्वल टू ये है, तो अमाउंट ऑफ जिंक 0.327 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं अमाउंट ऑफ, मुझे पता है कि अमाउंट ऑफ कॉपर प्लस अमाउंट ऑफ जिंक इक्वल टू क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है 1 ग्राम, मतलब वेट ऑफ द मिक्सचर है, आया ना। और अमाउंट ऑफ द मिक्सचर क्या होगा, अमाउंट ऑफ कॉपर प्लस अमाउंट ऑफ जिंक। तो अमाउंट ऑफ कॉपर क्या होगा, इक्वल टू 1 माइनस अमाउंट ऑफ जिंक इक्वल टू 1 माइनस 0.327, 1 माइनस 0.327। तो इसको अगर करेंगे तो आएगा 0.673, 0.673। यहां तक समझ में आए। उसके बाद अगर मुझे बोला परसेंटेज ऑफ जिंक बोला इन मिक्सचर इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर, अमाउंट ऑफ क्या, मिक्सचर इनटू 100। अमाउंट ऑफ जिंक कितना है, 0.327 है। टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर कितना है, 1 ग्राम है, ये इतना ग्राम है ना, ग्राम है, ये 1 ग्राम है, इंटू 100 इक्वल टू क्या हुआ, 32.7%। वैसे मैं बोल सकता हूं परसेंटेज ऑफ कॉपर इन मिक्सचर, क्या बोल सकता हूं, 0.673 बाय 1 इंटू 100 इक्वल टू हो जाएगा 67.3%। तो मेरा अमाउंट ऑफ जिंक क्या हो गया, 0.327 ग्राम हो गया, अमाउंट ऑफ कॉपर हो गया 0.673 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ जिंक इन मिक्सचर बन गया कितना, 32.7 ग्राम, और परसेंटेज ऑफ कॉपर इन मिक्सचर बन गया क्या, 67.3 ग्राम, ठीक है।
तो ये हमारा फर्स्ट 2 बिट क्या हो गया, सॉल्व हो गया। लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ HCl रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन और वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। तो वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन जो होता है हम उसको बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ HCl रिएक्टेड भी बोल सकते हैं या नहीं, हाँ या ना। तो हमें पता है कि MEQ ऑफ HCl रिएक्टेड इक्वल टू MEQ ऑफ क्या होता है, H2 होता है, इक्वल टू MEQ ऑफ क्या होता है, H2 होता है। तो MEQ ऑफ H2 कितना हो रहा था, 112/22400 इंटू 2 इंटू कितना 1000। तो इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो ये हो गया 200, 100, तो ये कितना हो गया 10। MEQ ऑफ H2 क्या हो गया 10। तो मैं बोल सकता हूं कि MEQ HCl रिएक्टेड क्या होगा 10। तो मुझे पता है कि MEQ HCl रिएक्टेड क्या होता है, मोलरिटी ऑफ HCl रिएक्टेड इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू क्या होता है वॉल्यूम इन ml इक्वल टू 10। मुझे मांगा है वॉल्यूम और क्वेश्चन में गिवन है कि कितना है 0.1 मोलर HCl है, आया ना। तो क्वेश्चन में गिवन है मोलरिटी है 0.1, वैलेंसी फैक्टर तो HCl का 1 होता है हमें पता है, इंटू V इक्वल टू क्या हो गया 10। दैट इम्प्लाइज V किस में है, ml में है, तो V इक्वल टू हो गया 10/1 इंटू 0.1 इक्वल टू क्या हो गया 100 ml। तो वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड और वॉल्यूम ऑफ HCl रिएक्टेड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन इच क्या हो जाएगा 100 ml। कितना मोलर था, 0.1 मोलर था। तो वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर HCl रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन इज 100 ml। तो ये मेरा आंसर है। तो आपको पता लग रहा होगा कि कितना इजी है और कितना रिलेटेड है आपका मोल कॉन्सेप्ट का मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। आपको सिर्फ देखना है मिली इक्विवेलेंट में ही सब खेल हो रहा है, मतलब मिली इक्विवेलेंट अगर ठीक से निकलना आपको आ गया तो आपका जिंदगी में कभी भी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए उसके ऊपर ध्यान देना अच्छे तरह से। मिली इक्विवेलेंट डिफरेंट कंपाउंड का कैलकुलेशन करना सीखना, खुद ही कुछ कंपाउंड ले जाना, उसका मिली इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर देना, वैसा खुद ट्राई करते रहना, ठीक है। तो ये मिल गया। उसके बाद और एक क्वेश्चन करते हैं, जिस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि मिक्सचर में 2 मेटल थे, उनमें से एक मेटल क्या हो रहा है, रिएक्ट कर रहा था, दूसरा मेटल क्या कर रहा था, रिएक्ट कर नहीं रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे अगर दोनों ही मेटल रिएक्ट कर रहे हैं, अगर दोनों ही मेटल का रिएक्शन हो रहा है तो क्या होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे जब 2 मेटल प्रेजेंट है और दोनों ही किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट हो रहे हैं, तो उसके बेस में एक क्वेश्चन लिखिए कि 4 ग्राम मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक रिएक्ट्स completely with 200 ml of 1 molar HCl, then calculate, दिया है एक करना है वॉल्यूम ऑफ H2 गैस लिबरेटेड, दूसरे में दिया है परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए।
तो यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम एंड जिंक दोनों ही हाइड्रोजन से एबोव है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, केमिकल सीरीज में। तो ये दोनों ही किसके साथ, HCl के साथ रिएक्ट करके H2 गैस देंगे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ Al प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Zn, क्योंकि दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसलिए मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, सेपरेट करके नहीं लिख सकता क्योंकि वो मिक्सचर में है, तो इन दोनों को मुझे ऐड ही करना पड़ेगा, नहीं तो बाकी जगह क्या बोला था सेपरेट करके लिखते हैं ना, तो यहाँ पे सेपरेट में नहीं रहोगे, दोनों ऐड होके रहेगा क्योंकि दोनों मिक्सचर में है और दोनों का मिक्सचर रिएक्ट कर रहा है। इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ MEQ ऑफ HCl इक्वल टू MEQ ऑफ क्या H2 लिबरेटेड। तो मेरा पहला क्वेश्चन में मांगा है कि, पहला क्वेश्चन में क्या मांगा है, वॉल्यूम ऑफ H2 लिबरेटेड एट STP मांगा है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम कर देंगे कि MEQ H2 इक्वल टू MEQ HCl, हाँ या ना। तो MEQ H2 क्या होता है, वॉल्यूम एट STP किसका, H2 का, इन लीटर अगर है तो ये हो गया मेरा 22.4 लीटर, हाँ या ना। इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl क्या होता है, इनटू वैलेंसी फैक्टर H2 का इंटू 1000 इक्वल टू होता है मोलरिटी ऑफ HCl इंटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ HCl इंटू क्या होगा, वॉल्यूम इन ml। ये हो गया फॉर्मूला। तो मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इम्प्लाइज वॉल्यूम एट STP बाय 22.4, मतलब ये लीटर में है ना तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 2 इंटू 1000 इक्वल टू क्या हो गया, मोलरिटी है 1, वैलेंसी फैक्टर है HCl का 1 इंटू 200, दैट इम्प्लाइज वॉल्यूम एट STP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1000, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आंसर। ये हो गया मेरा आंसर, समझ में आया। तो क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेट कर दीजिए, ये 2 को कैंसल आउट हो गया तो क्या हो गया 100, 2.24 लीटर वॉल्यूम क्या होगा हाइड्रोजन का एट STP 2.24 लीटर, 2.24 लीटर, ठीक है। तो पहला बीट मेरा सॉल्व हो गया, अभी दूसरा बीट सॉल्व करना है। तो दूसरा बीट सॉल्व करने के लिए मुझे अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम और अमाउंट ऑफ जिंक पहले निकालना पड़ेगा, ठीक। तो अगर मैं पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया कि सेकंड वाला अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम, अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम मेरा X है, अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम क्या है मेरा X है, तो एंड अमाउंट ऑफ जिंक मेरा क्या हो जाएगा 4 - X ग्राम हो जाएगा, हाँ या ना। ये तो सबको पता है। तो वहां से मैं लिख सकता हूं कि MEQ ऑफ Al प्लस MEQ ऑफ क्या Zn इक्वल टू MEQ ऑफ क्या लिख सकता हूं HCl, हाँ या ना। तो MEQ ऑफ HCl कितना निकला था, 200 निकला था, क्योंकि मोलरिटी 1 है, वैलेंसी फैक्टर 1 है, ये 200 निकला था। तो MEQ ऑफ Al क्या होगा, MEQ ऑफ Al होगा X गिवन मास बाय 27 मोलर मास इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू 1000 प्लस जिंक का क्या होगा 4 - X बाय 65.4, 4 - X है क्या गिवन मास, 65.4 है क्या मोलर मास, इंटू 2 इंटू
1000, हाँ या ना, इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं 200। आ गया समझ में? सबको समझ में आ गया होगा। तो इसको अगर मैं थोड़ा सॉल्व कर दूं, आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करके आंसर निकालिए, पर मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं क्योंकि हमारे पास समय का थोड़ा कमी है। तो ये हो जाएगा 111.1x, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, 30.584 माइनस एक्स। ये वाला टर्म को मैंने निकाल दिया, ये वाला टर्म का भी मुझे मैंने वैल्यू निकाल दिया, इक्वल टू क्या हो गया 200, कल 200। उसके बाद सॉल्व कर दिए तो हो जाएगा 111.1x प्लस 112.32 माइनस 30.58x इक्वल टू 200, ठीक है। तो उसको फर्दर सॉल्व कर दें तो हो जाएगा मेरा x से x वाला टर्म को माइनस कर दिया और इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया, रुपये लिख दिया कि 111.1x माइनस 30.58x इक्वल टू क्या होगा 200 माइनस 112.32। दैट इम्प्लाइज क्या हो गया, दैट इम्प्लाइज हो गया 80.52x इक्वल टू 87.68, इक्वल टू हो गया क्या 87.68। दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या हो जाएगा 87.68 बाय 80.52, 87.68 बाय 80.52। तो जिसका वैल्यू आ जाएगा नियरली इक्वल टू 1.09। तो इसका वैल्यू आता है क्या 1.089, जिसको हम नियरली इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1.09 भी लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू आ गया मेरा 1.09 ग्राम। दैट इम्प्लाइज अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम मेरा मिल गया 1.09 ग्राम। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम मुझे मिल गया क्या 1.09 ग्राम। सॉल्व कर देना, आप खुद एक बार सॉल्व कर लेना एलसीएम लेके, यही आंसर आएगा, ठीक है। इसको मैंने इरेज किया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, मेरा जिंक कितना होगा, अमाउंट ऑफ जिंक इक्वल टू 4 माइनस एक्स इक्वल टू 4 माइनस 1.09, हाँ या ना। तो 4 माइनस 1.09 करने से कितना आता है 2.91 ग्राम, 2.91 ग्राम, ठीक है। तब परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू क्या होगा अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम बाय टोटल अमाउंट किसका मिक्सचर का इंटू 100 इक्वल टू क्या हो गया एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम कितना है अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम 1.09 बाय 4 इंटू 100। वैसे ही परसेंटेज ऑफ जिंक क्या हो जाएगा 2.91 बाय 4 इंटू 100, है ना। तो इसका परसेंट कितना है 1.09 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 4 बाय 100, तो 27.25% आएगी, 27.25%, 27 क्या हुआ 25% आया एल्यूमिनियम का, और जिंक का आया कितना 100 से माइनस कर दीजिए 72.75। तो आप एक का भी निकाल के 100 से अगर माइनस कर दोगे तो दूसरे का निकल जाएगा। इसको आपको सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप चाहे तो कर सकते हो, नहीं तो एक का निकाल लेना 27.25% हुआ, उसको 100 से माइनस कर देना तो 72.75 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आंसर, मुझे मिल गया। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है जब दोनों ही मेटल क्या कर रहे होंगे रिएक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद हम कंपाउंड वाला एक प्रॉब्लम करते हैं और आज का क्लास को हम खत्म करेंगे उसके बाद, ठीक है।
इसको इरेज किया तो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है तो कैसे करेंगे देखिए। मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स है तो वहां पे क्या बोला था, सेम रेडिकल हो और सेम आयन हो देन क्या होगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा, नो रिएक्शन है ना, नो रिएक्शन होगा। तो उसको लेके हम अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखिए। तो क्वेश्चन है 4 ग्राम मिक्सचर of CaOH whole 2 and CaCl2 is allowed to react with 100 ml 1 molar HCl, then calculate 1 में दिया है percentage of CaOH whole 2 in the mixture, सेकेंड में दिया है percentage of CaCl2 in the mixture, थर्ड में दिया है percentage of Cl minus radical after the reaction, आफ्टर द रिएक्शन। तो लिख लीजिए क्वेश्चन। तो क्या होगा सॉल्यूशन, हम उसके बाद देखते हैं। तो आज हम यहां तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा परसेंटेज प्यूरिटी का एक दो क्वेश्चन मैं और आपको करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, आपको क्लियर होने के लिए। आज तो थोड़ा सा बता दिया था और एक दो भी बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। और हम उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे, टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे कि टाइट्रेशन में कैसे मिली इक्विवेलेंट का एप्लीकेशन होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन, तो इसको अभी हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या होगा, आपको पहले समझा दे रहा हूं कि ये HCl है, हाँ या ना, ये CaOH है, ये CaCl2 है, तो इसके पास Cl माइनस है और HCl के पास भी क्या Cl माइनस है। तो मैं बोला था क्या, सेम रेडिकल और सेम आयन अगर प्रेजेंट है, सेम स्पीशीज प्रेजेंट है तो रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए HCl और Cl2 के बीच में रिएक्शन नहीं होगा, HCl एंड CaOH होल 2 के बीच में ओनली रिएक्शन होगा। समझ में आया? ओनली रिएक्शन किसके बीच में होगा, CaOH होल 2 एंड CaCl2 के बीच में। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं सॉल्यूशन में कि MEQ ऑफ CaOH होल 2 जो होता है वही हो जाएगा MEQ ऑफ HCl, वही हो जाएगा क्या MEQ ऑफ HCl। तो मेरा CaOH होल 2 क्या करेगा, HCl के साथ रिएक्ट करेगा और देगा क्या, CaCl2 फॉर्म करेगा, हाँ या ना, CaCl2 और क्या फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्म करेगा। समझ में आया? तो मेरा मिली इक्विवेलेंट ऑफ CaCO2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ क्या लिख सकते हैं हम, CaCl2 फॉर्म भी हम लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या मांगा है, परसेंटेज ऑफ CaCO2 इन ए मिक्सचर, COH होल 2 इन ए मिक्सचर। तो COH होल 2 का परसेंटेज निकालने के लिए इसका हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, वेट निकालना पड़ेगा। तो इसका अगर वेट मिल गया तो 4 से माइनस करके हमें क्या मिल जाएगा, इसका वेट मिल जाएगा। ठीक है,
तो हम लिख देंगे लेट मास ऑफ और अमाउंट ऑफ CaOH होल 2 इक्वल टू x ग्राम. So for CaCl2 in reactant, ये प्रोडक्ट में वाला है, ये रिएक्टेंट वाला नहीं है, प्रोडक्ट वाला है, इक्वल टू क्या होगा 4 माइनस एक्स ग्राम. आया ना, अमाउंट हो जाएगा 4 माइनस एक्स ग्राम. तो जब मैं बोलूं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ CaOH होल 2 इक्वल टू MEq ऑफ HCl है, तो इसका मिली इक्विवेलेंट क्या होगा W/mW इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू 1000. इसका होगा मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू V इन ml. आया ना. तो इसको अगर पुट करें तो क्या हो जाएगा, W के जगह X, MW, CaOH होल 2 है, CaOH होल 2 कैलकुलेट कीजिए. CaOH होल 2 इसका कितना है 40 प्लस ऑक्सीजन 2 है तो 2 इंटू 16 प्लस 2 इंटू 1, तो कितना होगा 40 प्लस 32 प्लस 2 74. तो क्या हो गया ये 74. वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया 2 हो गया, क्योंकि ये टूट के देगा Ca2 प्लस और 2OH माइनस, तो टोटल कैटायनिक और एनायनिक चार्ज क्या हो जाएगा 2. नहीं तो क्या करते थे हम इसको मल्टीप्लाई करते थे. कब मल्टीप्लाई करते थे, जब दोनों का क्या हो, दोनों का नंबर डिफरेंट हो. अगर सेम हो तो उसका अगर करेंगे तो हर वक्त 1 आ जाएगा, 1:1 रेशियो हो तो. पर अगर दोनों का चार्ज 2 प्लस 2 माइनस है फिर भी तो 1:1 आता है ना. तो उस केस में वैसा नहीं लेते, इसीलिए जब डिफरेंट होता है तब मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देते हैं. इनटू क्या हो जाएगा 1000 इक्वल टू क्या होगा, समझ में आया या नहीं. NaOH है, इसमें अगर मल्टीप्लाई किया तो 1 हो गया, ठीक हो रहा है. पर अगर हमने ले लिया CaSO4 ले लिया तो इसका भी तो 1 हो जा रहा है, पर इसका 1 नहीं होता है, इसका 2 होता है. हाँ या ना, क्योंकि SO4 2 माइनस टोटल चार्ज कितना रहता है 2 रहता है. तो जब 1:1 केस हो तो तब वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए हर वक्त उनको डिसोसिएट करवाओ. पर जब अलग कुछ हो, रेशियो अलग हो 1:1 को छोड़ के, तब क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है सिर्फ. यहाँ पे हो गया 2 इंटू 1 2. ठीक है, याद रखने के लिए बोल दिया है, लिखने का जरूरत नहीं है. ठीक है, मोलरिटी कितना है 1 मोलर, वैलेंसी फैक्टर कितना है 1, ये है 100. हाँ या ना, यहाँ तक समझ में सबको आ गया होगा. अभी इसको इरेज करता हूँ. ठीक है, तो आगे क्या करेंगे देखिए. डॉट इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या होगा 100 इंटू 74 बाय 2 इंटू 1000, है ना. 2 कैंसल आउट 37 हो गया. 3.7 ग्राम किसका वेट मिल गया, 3.7 ग्राम हमें मिल गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का. तो अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन मिक्सचर क्या होगा 3.7 ग्राम. वैसे ही अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन मिक्सचर क्या होगा 4 माइनस 3.7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.3 ग्राम. 0.3 ग्राम. तो मुझे क्या मांगा है, परसेंटेज ऑफ CaOH होल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.7. टोटल कितना है 4 इंटू 100. ठीक है, तो इसका वैल्यू आएगा 92.5%. कितना आएगा 92.5%. तो पहला क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया, परसेंटेज ऑफ CaOH होल 2 मिल गया. ठीक है, उसके बाद परसेंटेज ऑफ CaCl2 इन मिक्सचर मांगा है. परसेंटेज ऑफ CaCl2 इन मिक्सचर मांगा है.
तो परसेंटेज ऑफ CaCl2 इन मिक्सचर क्या हो जाएगा? CaCl2 इन मिक्सचर क्या कर देंगे, 100 से माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो गया 8.5% और 7.5%, ये हो गया क्या 7.5%। ठीक है, तो CaCl2 क्या हो गया 7.5%, मतलब 0.3/4 इंटू 100 भी आप कर सकते हो, नहीं तो 100% से माइनस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि टोटल 100% रहता है। समझ में आया? अभी हमें क्या करना है, परसेंटेज ऑफ Cl माइनस हमें निकालना है थर्ड में, परसेंटेज ऑफ Cl माइनस इन CaCl2 आफ्टर द रिएक्शन, है ना। तो बिफोर द रिएक्शन तो इतना परसेंट CaOH2 रह रहा है और इतना परसेंट CaCl2 रह रहा है। आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, मेरा CaOH2 कन्वर्ट हो जाएगा CaCl2 में, आया ना। और क्या बोल सकते हैं कि CaCl2 कुछ रिमेनिंग भी होगा, हाँ या ना, जो कि मिक्सचर से आया होगा। तो मेरे पास आफ्टर द रिएक्शन दो टाइप का CaCl2 मिलेगा। एक टाइप का CaCl2 होगा जो CaOH2 से कन्वर्ट हुआ होगा, और दूसरा टाइप का CaCl2 कहाँ से आया होगा, मिक्सचर से आया होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि मास और क्या बोल सकता हूं, अमाउंट ऑफ CaCl2 आफ्टर रिएक्शन इक्वल टू इनिशियल मास ऑफ CaCl2, ये कहां से आएगा, फ्रॉम द मिक्सचर प्लस मास ऑफ CaCl2 फॉर्म, प्लस मास ऑफ क्या होगा, CaCl2 फॉर्म होगा। मतलब रिएक्शन से पहले CaCl2 कुछ रहेगा, हाँ या ना, जो कि रिएक्ट नहीं करेगा, और रिएक्शन के बाद क्या होगा, जितना भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है सब CaCl2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब रिएक्शन के बाद सिर्फ CaCl2 ही बचेगा, सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा CaCl2 का, जो इनिशियल था वो प्लस जो फॉर्म हुआ वो, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल CaCl2 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है उसके बाद, कि हमें तो पता है कि कितना CaCl2 था, हाँ या ना, कितना CaCl2 इनिशियली था वो हमें पता है, हमने निकाला था, पर कितना फॉर्म हुआ वो हमें निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए वो कैसे हम निकालेंगे, MEQ ऑफ CaCl2 फॉर्म इक्वल टू क्या होगा, MEQ ऑफ HCl। MEQ ऑफ HCl कितना है, 1 × 1 × 100 इक्वल टू क्या हो गया 100, हाँ या ना, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में 1 मोलर 100 ml ऑफ 1 मोलर HCl है। तो W जो हमें चाहिए, और CaCl2 का मोलर मास कितना होता है, 111 होता है, 111 इंटू 2 × 1000 इक्वल टू 100। दैट इम्प्लाइज W इक्वल टू होगा 100 × 111 डिवाइडेड बाई 2 × 1000। कैंसल आउट कर दीजिए। तो इसको अगर डिवाइड किया मैं तो कितना हो गया, ये हो गया 5.5 और 5 पॉइंट क्या हो रहा है 5। ठीक है, तो इसको क्या 5.5 है ना, ये तो होगा बाय 10 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 5.55 ग्राम, आया ना।
तो ये नोट डाउन कर लीजिए। तो मैं उसके बाद लिख सकता हूं कि टोटल CaCl2 आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, CaCl2 इनिशियल प्लस CaCl2 क्या है फॉर्म, और अमाउंट ऑफ लिख दिया इसको, इक्वल टू क्या हो गया, इनिशियल कितना था देखिए, इनिशियल था मेरा 0.3 ग्राम, तो 0.3 प्लस 5.85 ग्राम और 5.55, तो ये हो गया कितना 0.85 ग्राम और 5.85 सॉरी ये हो गया 5.85 ग्राम, 5.85 ग्राम। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ Cl माइनस पूछा है, हाँ या ना। तो परसेंटेज ऑफ Cl माइनस पूछने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि कितना मोल्स ऑफ CaCl2 है। तो मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2 इक्वल टू क्या होगा 5.85 बाय 111 इक्वल टू कितना होगा, निकालिए 0.0527, कितना आएगा 0.0527 नियरली इक्वल टू 0.053 मोल्स आया ना। तो ये आएगा मेरा वैल्यू। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया। तो 1 मोल हमें पता है क्या, CaCl2 टूट के देता है Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, आया ना। तो मैं बोल सकता हूं कि 1 मोल CaCl2 will give 2 moles of Cl माइनस, आया ना। तो 1 मोल CaCl2 क्या देगा, 2 मोल Cl माइनस देगा। तो 0.053 मोल्स CaCl2 विल गिव कितना, 2 इंटू 0.053 मोल्स ऑफ Cl माइनस, आया ना। तो ये हो गया कितना 2 इंटू 0.053 इक्वल टू 0.106 मोल्स ऑफ Cl माइनस। तो समझ में आया। तो मुझे परसेंटेज Cl माइनस मांगा है कम, तो परसेंटेज Cl माइनस मांगने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो मुझे अगर मांगा है कि कितना मोल्स ऑफ Cl माइनस फॉर्म होगा, मैं बोल सकता हूं। तो यहां से मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि यहां से अगर मुझे मांगा कि कितना मोल्स ऑफ Cl माइनस फॉर्म होगा,
मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? तो लिख लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, मेरा अमाउंट ऑफ Cl माइनस निकालेंगे। अमाउंट ऑफ Cl माइनस इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास ऑफ Cl माइनस। तो 0.106 इंटू 35.5 होगा, हाँ या ना? तो 0.106 इंटू 35.5 कितना होगा, 3.763। क्या हो जाएगा, 3.763 हो जाएगा। समझ में आया? तो लिख लीजिए यहां तक। 3.763 हो गया। ठीक है, तो वो आएगा किसमें, ग्राम में। अभी यहां से पता चला कि 5.58 ग्राम CaCl2 में 3.763 ग्राम क्या है मेरा ऑफ Cl माइनस क्या है, प्रेजेंट है। तो अगर मुझे परसेंटेज ऑफ Cl माइनस मांगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, 3.763 डिवाइडेड बाय 5.58 इंटू 100 कर सकता हूँ, हाँ या ना? तो कितना परसेंट Cl माइनस प्रेजेंट है CaCl2 में, उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है अगर पूछा, तो वेट ऑफ Cl माइनस डिवाइडेड बाय क्या, वेट ऑफ CaCl2 इंटू 100 हो जाएगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा, 3.763 डिवाइडेड बाय 5.58 इंटू 100, तो आ जाएगा ये नियरली इक्वल टू 67.43%। ठीक है, परसेंट। तो लिख लीजिए। फिर 5.58 नहीं था, ये 5.8 था, 5.85, 5.85। तो इसका वैल्यू कितना आएगा देख लीजिए फिर से, 64.32%, 64.32%। एक गलती हो गया था, उसका करेक्शन कर लीजिए कि ये कितना है, 5.85 है, मैं गलती से उसको 5.58 लिख दिया था। तो 5.58 ग्राम CaCl2 क्या होगा, 3.763 ग्राम ऑफ Cl माइनस प्रेजेंट होगा। तो परसेंटेज Cl माइनस कितना होगा, अमाउंट ऑफ Cl माइनस डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ CaCl2 इंटू 100, जो आ जाएगा 64.32%। और ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। तो यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। ये लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, लेंदी था। आप इसको फिर से एक बार खुद सॉल्व करके देखिए। अगर नहीं हो पाया आपसे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं इसको नहीं तो फिर से आपको बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था।
तो ये आ गया मेरा आंसर। तो आज का क्लास हम यहाँ तक ही करते हैं। तो आपको अगर हमारा क्लासेस अच्छा लग रहा है तो ज़रूर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए। तो आज हमने मोल कॉन्सेप्ट का मैक्सिमम मिली इक्विवेलेंट का एप्लीकेशन हमने ख़त्म कर दिया है। कुछ परसेंटेज प्यूरिटी का बचा है जो मैं अगले क्लास में करवाऊंगा, और कुछ बचा है एसिड बेस टाइट्रेशन का, वो भी मैं आपको आगे करवा दूंगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहाँ रखते हैं। अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई कीजिए।